हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आसमान खुला हुआ है ऊंची उड़ान भरने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि कौन ऊंची उड़ान भरना चाहता है। लेकिन अभी आप कहेंगे कि मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इतने साल से कोशिश करते करते सालों बीत गए लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो उस पे एक छोटी सी स्टोरी भी है कि एक इंसान था, एक आदमी था। वो रोज रात को सपने देखता था कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूंगा, अपनी बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा। और रात में मोटिवेशनल वीडियो भी देख के सुनता था। लेकिन जब सुबह होती थी तो वो कहता था कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। और ऐसा करते करते उसके 5-6 साल बीत गए। वो वहीं का वहीं रह गया। वहीं उसका एक साथ पढ़ने वाला दूसरा दोस्त था, जो सपने तो देखा और बहुत सारे लोगों से मोटिवेशन भी लिया, तरीका भी जाना, लेकिन उसने कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टाला। वो तुरंत दूसरे दिन होते ही उस पे एक्शन लेना शुरू किया। तो वो आज बहुत ऊँची जगह पे पहुँच गया था, जहाँ पे वो चाहता था अपने सपने को पूरा कर लिया। तो यही अंतर होता है। देखिए, साथ में रहने वालों का और इस धरती पे जो बुद्धिजीवी प्राणी एक मनुष्य कहा जाता है, उसके अंदर भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो हर काम को क्या करता है, कल पे टालता है। ये जो कंफर्ट ज़ोन होता है ना, ये हमारे लिए ज़हर के समान है। ये उस दीमक के समान है जो पहले तो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खोखला करता है, फिर अंत में धराशायी कर देता है। पता ही नहीं चलता शुरू में कि ये कैसे हुआ। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। अरे अभी जीवन बहुत लंबा है, चलो आज थोड़ा-सा आराम करने का मन कर रहा है। आज बॉडी में पेन है, आज सिर दर्द कर रहा है, आज ये है, वो है। दुनिया भर की प्रॉब्लम को सोचते जाते हैं, उसको कल-कल टालते जाते हैं और फिर हमारा समय ऐसे ही निकलता जाता है। आप खुद सोचिए ना कि आप बहुत सारी चीज़ों को सोचे होंगे, अभी आपको लगा होगा कि अरे ये तो अभी जल्दी ही मैंने सोचा था, लेकिन देखिए कितने महीने बीत गए, अभी आपने उस काम को शुरू नहीं आप कर पाए। तो यहाँ पे हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है और ये अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। देखिए, क्या है ना कि भगवान ने जब मनुष्य को भेजा होगा तो एक बहुत ही ऐसा दिमाग दिया कि जाओ भाई धरती पे और तुम कुछ भी कर सकते हो। असंभव तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन साथ में एक मन भी दे दिया है। अब मन का क्या है? अब बहुत सारे लोगों को आप ये सुनते होंगे, कई तरह की बातें हैं। ये सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि जो तुम्हारा मन करे वो किया करो। मन जिस काम को कहता है तो उसको करने में सफलता जल्दी मिलती है। तो भाई लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वो जो मन कह रहा है वो काम हमारे लिए आगे के लिए फ्यूचर के लिए सही है कि या नहीं सही है। मन तो कह रहा है कि हम रील्स देखते रहें, मन कर रहा है हम वीडियोज़ देखते रहें, मन कर रहा है कि हम सोते रहें, मन कर रहा है कि अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकले ही ना, मन तो ये भी करता है। लेकिन क्या हमारे भविष्य के लिए सही है? नहीं सही है। तो हमें पहले ये डिसाइड जब भी मन करे ना, तो उसको एक झड़प लगाने की ज़रूरत है। और अपने थोड़ा स्ट्रिक्टली जैसे एक टीचर होता है, बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्टली देखता है कि वो बच्चा सही कर रहा है, गलत कर रहा है। तो आपको भी ये देखने की ज़रूरत है कि मन हमारा जो कर रहा है, क्या हमारे लिए भविष्य के लिए वो सही है कि नहीं सही है? अगर किसी काम को जैसे आप कोई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं अपने करियर के लिए या किसी जो भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, उसमें मन कर रहा है कि नहीं अंदर से बार-बार इंट्यूशन आती है कि नहीं यही करना है। तो फिर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन मन तो बहुत कुछ करता है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो इसीलिए अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को कल पे ऐसे टालते रहेंगे, तब तक आपको कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है। क्या है ना कि जब हम कम्फर्ट ज़ोन में होते हैं, तो फिर हमें उसी की आदत पड़ जाती है। फिर अपनी जो हमारी रियल कहते हैं ना कि पावर होती है, उसको हम भूल जाते हैं और यही होता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल में एक सर्कस का हाथी देखे होंगे छोटा बच्चा, जब हाथी को देखे होंगे कि वो एक मनुष्य इतने बड़े विशाल मतलब समझिए कि हाथी के पास कितनी ताकत है कि वो एक सूंड घुमा दे तो पूरा तहस-नहस हो सकता है, कुछ कितनी ताकत है। लेकिन एक मनुष्य उसको मतलब ले आता है, उसको नचाता है या कुछ भी करता है अपने इशारों पर। ऐसा हाथी कैसे हो गया? क्योंकि जब वो बच्चा रहा होगा, तो उसको ट्रेनिंग ऐसे दी गई, उसको एक खूंटे से बाँध के रख दिया गया, उस बच्चे को। बच्चा अभी नहीं समझा होगा कि इस खूंटे को हम तोड़ भी सकते हैं या उखाड़ भी सकते हैं। उसमें बँधा हुआ महसूस किया। अब वो ये समझ लिया वो बच्चा कि अब मतलब ये बहुत पावरफुल है, मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा उस बच्चे ने समझ लिया। अब जब बड़ा होता गया तब भी उसी खूंटे से बँधा हुआ है, लेकिन वो उसको उखाड़ नहीं रहा है। अपनी ताकत को वो समझ नहीं रहा है। वो बँधा हुआ है, उसको ये विश्वास हो गया कि मैं कमज़ोर हूँ और ये खूंटा ताकतवर है। ऐसे ही जब बड़ा हो गया तो अपने ताकत को एकदम से भूल चुका और फिर मनुष्य के इशारे पे नाचने लगा। तो यही हमारे साथ भी होता है कि हम अपने पावर को भूल जाते हैं, कब कम्फर्ट ज़ोन में रहते-रहते। हमें ये लगता है कि मान लीजिए एक बार असफलता मिल गई, कैसे मिली? वो भी अपने कर्मों से मिलती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वाक़ई में हमारे जीवन में कुछ बुरा हो जाता है। ठीक है, हम डिस्टर्ब हो गए।
या कुछ भी है, जो भी है असफलता मिल गई। अब हम मान लिए कि हम कमज़ोर हैं, हमसे होगा ही नहीं। तो ये तो गलत है ना, हमें अपनी पावर को समझना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। आज की जो कहते हैं ना कि आज जो आप अपने आप को घिसेंगे, जैसे एक मतलब हीरे को चमकाने के लिए घिसना पड़ता है, उसके ऊपर की जो भी परत है उसको साफ करना पड़ता है, रेतना पड़ता है, उतना ही वो चमकता है। तो आज अगर अपने आप को उस तरह से आप घिसने के लिए तैयार हैं, अपने आप को तकलीफ देने के लिए तैयार हैं, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर हैं, तो भविष्य में निश्चित ही चमकेंगे। लेकिन आज ही अगर ना आप चमक रहे हैं, ना ऐसी कोई चीज़ है आपके अंदर, फिर भी आप आराम से पड़े हुए हैं, ये सोच के कि है, खाने को मिल रहा है, छत है, सब कुछ है, ज़रूरत क्या है करने की? और ये सोचते हैं कभी-कभी कि जब होना रहता है तभी होता है ना? तो इसके भरोसे ये बात भी सही है कि जब होना रहता है तभी होता है, लेकिन इंसान को एक्शन लगातार लेना रहता है, उस चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ता है, तब ये काम आती है कि भाई जब आपके ज़िंदगी में लिखा रहता है तभी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके लिए आप प्रयासरत कितना रहे। जब हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं तो ये सेंटेंस आपके लिए नहीं है फिर आपकी ज़िंदगी में नहीं होना तय है। वो 100% गारंटीड हो गया कि अब नहीं ये मिलेगा वो चीज़। तो इसीलिए समझिए इन चीज़ों को, अपनी शक्तियों को समझिए और करना शुरू करिए। वो एक चील की भी तो कहानी है ना कि उसको पिंजरे में बंद कर दिया गया, शुरू से उसको कम्फर्ट में रखा गया। बड़ी हो गई तो उसको खोल दिया गया, उड़ो खुला आसमान है तुम्हारे लिए। वो उड़ना भूल क्या गई, वो उड़ना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे आराम मिल चुका था। तो ऐसे ही अपने आप को हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपाहिज अपंग बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ करें ही ना और बैठे-बैठे सपने देखने से, रोज़ मोटिवेशनल वीडियो देखने से या रोज़ टिप्स लेने से और हम कुछ करें ही ना। हमें ज़रा सी भी तकलीफ हुई, बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ या कोई हमें कुछ कह दिया, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? हम पढ़ेंगे नहीं। हम जो कर रहे थे उस पे हमारा सबसे प्रभाव पड़ रहा है, जो कि ये उल्टा है। बाकी चीज़ों पे आपका प्रभाव पड़े, भई जो भी प्रभाव पड़ना है पड़े, लेकिन इस प्रोफ़ेशनल काम में आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसको करना है तो करना है। अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाइए। ऐसे पिलपिला बनाने से काम नहीं चलेगा कि हमें कोई कुछ कह दिया तो हम एकदम से आहत हो गए, घायल हो गए, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब हमें कई दिन लगेंगे उस अपने पुराने ज़ोन में जाने के लिए। ये तो मतलब बहुत ही ऐसी बात है कि बचकानी बात हो गई कि हम अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, अपनी सिचुएशन को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किसी का सहारा लेना पड़ता है। हमें कई दिन लग जाते हैं और वो कई दिन में अगला आपसे आगे हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, निकलना शुरू करिए और कहते हैं ना कि अपने मन के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करिए। जब मन ना करे एकदम से करने का ना तो उसको ज़बरदस्ती बैठाइए करने के लिए और ज़बरदस्ती से, ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को एक कहते हैं ना कि हीरे की तरह चमकाइए। ज़बरदस्ती से ज़बरदस्त बनना है, ठीक है? तो इसलिए अपने मन के साथ कभी-कभी ज़बरदस्ती करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा और आज के काम को जितना ही कल पे टालेंगे, समय बीतता जा रहा है, नुकसान आपका ही हो रहा है कहीं न कहीं से और बाद में अगर आप सोचेंगे कि चलो अब से करते हैं, बाद में हो सकता है दिमाग आपका जागे, वो तो जागेगा ही, कुछ समय के बाद लगेगा कुछ करना चाहिए, मैंने बहुत समय बिता दिया। फिर आपको लोगों की मतलब बराबरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आज आप देखिए खामियाज़ा तो हमें हर इंसान को अपने कर्मों का भुगतना पड़ता है। मतलब कर्मों को भोगना ही है, अच्छा हो या बुरा हो। आज मैं कम्फर्ट ज़ोन में बैठी हूँ, क्योंकि एक टाइम में मैंने बहुत मेहनत की, ठीक है? उस समय अभी मैं सोचती हूँ कि इतनी मेहनत मैंने कैसे कर ली? क्योंकि जुनून था, कुछ करना था, तो मैंने दिन-रात एक किया। उस समय बिल्कुल भी ना नींद, ना भूख, ना प्यास कुछ मायने ही नहीं रखता था कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, आगे क्या होगा मेरी सेहत का या आगे क्या मतलब बहुत सारी चीज़ों का। मैं कुछ भी ध्यान नहीं रखती थी, बस जो चीज़ चाहिए तो चाहिए। और आज वो चीज़ मिल गई है तो आज मैं कम्फर्ट ज़ोन में हूँ, तो वही तो बात है कि अगर आप अभी अपने आप को थोड़ा प्रॉब्लम में डालेंगे तो आगे आराम करेंगे। अभी आराम करेंगे तो जीवन भर प्रॉब्लम में रहना है, इतना तो तय है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, किसी ने पूछा था कि ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया था? अ, बहुत एक दिन और मैंने वीडियो बनाया था इस ड्रेस में तब की बात है। तो ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और बहुत ही गर्म करता है। अभी तो हल्की ठंडी हमारे गोरखपुर में है, फरवरी शुरू हो गई है। तो हल्की ठंडी क्या इधर 2 दिनों से तो बहुत मतलब कोहरा पड़ रहा है। हमारा जहाँ घर है, वहाँ से नदी जो है मतलब समझिए कि आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहाँ पे और बहुत फील्ड भी है, खुली हुई फील्ड भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोहरा जो है पेड़-पौधे भी बहुत हैं, तो कोहरा बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई भी देता है। शहर में थोड़ा कम था, लेकिन मौसम 2 दिन से ऐसा हो रहा है ना, जैसे लग रहा है कि ठंडी वापस आ गई है।
हालाँकि गलन नहीं है, लेकिन कोहरे सुबह ज़्यादा पड़ रहा है। फिर धूप हो जा रही है, लेकिन गुनगुनी वाली धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप नहीं हो रही है। हाँ, उधर बीच में 1 हफ्ते तक बहुत तेज़ धूप हुई है। तो ऐसा लग रहा था कि ठंडी अब गई, लेकिन अभी भी है और मुझे लगता है कि अब जा ही रही है ठंडी, वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ मौसम का थोड़ा-सा बदलाव, बादल-वादल नज़र आ रहे हैं। तो इस हल्की ठंडी के लिए तो बस यही, और वैसे भी मैं ठंडी भर यही पहन के हुआ होता था, इसके ऊपर से एक स्वेटर और पहन लिया, बहुत ठंडी तो ऐसे ही काम चल गया। तो ये बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किया था और शायद कहाँ से मँगाया था? अमेज़न या फ्लिपकार्ट 2 ही से मैं मँगाती हूँ। तो कहाँ कहीं भी आप डालेंगे, देखेंगे, जहाँ से भी आपको अच्छा लगे तो आप लोग ले सकते हैं। अब तो ठंडी गई, अब क्या फालतू में पैसा भी नहीं ज़्यादा वेस्ट करना चाहिए। हालाँकि मैं तो बहुत करती थी, अब नहीं करती हूँ। पहले बहुत करती थी, जो भी मन करता तुरंत खरीदती थी। बजट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखती थी, लेकिन अब मैं बजट का ध्यान रखती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।